यूनिट 7 कॉन्ग्रुएंट्स ऑफ ट्रायंगल पढ़ेंगे। इसके पहले मेन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट्स यानी कि सम, ये हो जाता है कॉन्ग्रुएंट समरूप। ठीक है, सिमिलरिटी यानी कि सिमिलरिटी कॉन्ग्रुएंट सर्वांग सम यानी कि सभी अंग समान। तो जो सभी अंग क्या क्या होता है, साइड्स होता है, एंगल होता है। तो साइड्स एंगल जो हमारा आपस में बराबर हो जाएगा तो ये हमारा कॉन्ग्रुएंट कहलाएगा। सर्वांग सम, सभी अंग समान होने से। कॉन्ग्रुएंट ऑब्जेक्ट आर एग्जैक्ट कॉपी ऑफ वन अनदर, दूसरा का कॉपी एकदम सेम होना चाहिए, एग्जैक्ट होना चाहिए, वही हमारा कॉन्ग्रुएंट होगा। द मेथड ऑफ सुपरपोजिशन examples of congruence of plane figure. Two plane figures say F1 and F2 are congruent if the track copy of F1 fits exactly on that F2. जैसे F1 और F2, इसको F1 को F2 के ऊपर रख देंगे तो एग्जैक्टली ये कॉपी दिखेगा, तो ये हमारा कॉन्ग्रुएंट होगा। तो कॉन्ग्रुएंट का साइन होता है दो को बराबर के ऊपर में एक थोड़ा सा टेढ़ा वाला साफ वाला लगे। टू लाइन सेगमेंट, जैसे दो लाइन ए बी लाइन और सी डी लाइन, ये एक दूसरे के ऊपर सेम लेंथ का, इक्वल लेंथ का, और ये एक दूसरे के ऊपर फिट हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट। कॉमन राइट है ए बी इक्वल टू सी डी। टू एंगल, दो एंगल हमारा जैसे एंगल बी और एंगल क्यू, इस तरह से भी बराबर हो जाएगा। टू प्लेन फिगर F1 F2, टू लाइन सेगमेंट लाइन का, ठीक है, कॉमन राइट ए बी इक्वल टू सी डी। टू एंगल, अगर दो एंगल बराबर होगा, ठीक है, जैसे एंगल ए बी सी एंड एंगल पी क्यू आर और कॉन्ग्रुएंट देयर मेजर आर इक्वल, इसका माप हमारा बराबर होगा। 60 डिग्री है तो 60 डिग्री, दोनों एंगल दो ट्रायंगल का। ठीक है, राइट दिस एज एंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट एंगल पी क्यू आर, और इस तरह से लिखते हैं एम एंगल ए बी सी इक्वल टू एम एंगल पी क्यू आर हो। However, in practice, it is common to write it as angle ABC equal to angle PQR. उसके बाद इसका रूल होता है कॉन्ग्रुएंट से निकालने का रूल। ठीक है, क्या क्या रूल फॉलो करना पड़ता है? एनी टू ट्रायंगल साइड्स आर इक्वल, साइड्स आर इक्वल, देन टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। अंडर ए गिवन corresponding टू एंगल और कॉन्ग्रुएंट if the three sides of one are equal to other three corresponding side, यानी कि एक ट्रायंगल का तीनों साइड्स और दूसरा ट्रायंगल का तीनों साइड्स हमारा आपस में बराबर हो तो दोनों ट्रायंगल हमारा साइड कॉन्ग्रुएंट से क्या हो जाएगा, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। दूसरा होता है साइड एंगल साइड, यानी कि भुजा को भुजा बोलते हैं। ठीक है, तो टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू साइड एंड the angle included between them one of the triangle are equal to the corresponding side and the angle included between them the other triangle। यानी कि दो साइड्स के बीच का एक एंगल दूसरा ट्रायंगल का दो साइड्स के बीच का एक एंगल आपस में बराबर हो तो हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए एंगल साइड एंगल। तो एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंट के रूल में अंडर ए गिवन corresponding टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू एंगल एंड द साइड included between them one of the triangle are equal to the corresponding angle and the side included between them the other triangle। यानी कि दो, एक ट्रायंगल का दो एंगल और एक साइड, ठीक है, एंगल साइड एंगल, तो दो ट्रायंगल का एंगल साइड, एक ट्रायंगल का पहले एंगल साइड एंगल, अदर ट्रायंगल का दूसरा ट्रायंगल का एंगल साइड एंगल अगर बराबर हो तो हम दोनों ट्रायंगल को बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट। तीसरा आरएचएस, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, इसको फुल फॉर्म होता है आरएचएस का, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। कॉन्ग्रुएंट है टू राइट एंगल ट्रायंगल में, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज ट्रायंगल में, यानी टू राइट एंगल ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। जब कॉन्ग्रुएंट कब होगा,
if the hypotenuse and a leg of one of the triangle are equal to the hypotenuse and the corresponding leg of the other triangle। यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल का 90 डिग्री का सामने का साइड्स क्या हो जाता है, हाइपोटेन्यूज हो जाता है। तो दोनों ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज और एक राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री और एक साइड्स हमारा बराबर मिलेगा, तो आरएचएस रूल से हम लोग बोलेंगे कि दोनों ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट है। यहाँ पर तीसरा है देयर इज नो सच थिंग एज एंगल कॉन्ग्रुएंट। कभी भी तीन एंगल से, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट नहीं बनता है, ठीक है, तीन एंगल से कॉन्ग्रुएंट नहीं बनता है। अगर दो ट्रायंगल का एंगल अगर कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे तो कभी नहीं होता है, ठीक है। तो क्या क्या हमको मिलना चाहिए कॉन्ग्रुएंट रूल के लिए, आरएचएस राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, एंगल साइड एंगल, ठीक है, एंगल साइड एंगल होना चाहिए, उसके बाद हमारा साइड होना चाहिए, उसके बाद साइड एंगल साइड होना चाहिए। ये सब हम जहाँ पर दिखेगा साइड एंगल साइड एंगल और आरएचएस, ये 4-5 चीज जो है जहाँ पर दिखेगा तो हम बोलेंगे कि दोनों ट्रायंगल हमारा क्या है, उसमें कॉन्ग्रुएंट। चलिए एक्सरसाइज एक्सरसाइज 7.1 में चलिए। यहाँ पर देखिए कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, टू लाइन सेगमेंट आर कॉन्ग्रुएंट इफ, ठीक है, कब दो लाइन कॉन्ग्रुएंट हो सकता है, अगर लेंथ जो है उसका बराबर हो। दो लाइन का कॉन्ग्रुएंट कब होगा, जैसे कि उसकी लंबाई दोनों आपस में बराबर हो, ठीक है, दे हैव द सेम लेंथ, दोनों सेम लेंथ का हो तो हम उसको दो लाइन को हम बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट। एंड टू कॉन्ग्रुएंट एंगल, वन हैज ए मेजर ऑफ 70 डिग्री एंड द मेजर ऑफ अदर एंगल इज, अगर एक एंगल मान लीजिए एक एंगल 70 डिग्री दिया, अभी एंगल से पढ़े, एंगल कॉन्ग्रुएंट कब होगा, दोनों एंगल आपस में बराबर हो तो हमारा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा एंगल। तो एक एंगल अगर 70 डिग्री है तो अदर एंगल कितना होना चाहिए, 70 डिग्री होना चाहिए, तब जाकर के दोनों एंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट होगा। वन राइट एंगल ए बराबर एंगल बी, वी एक्चुअली मीनिंग क्या हो जाएगा, एंगल एम एंगल ए बराबर है एंगल बी, यानी कि दोनों एंगल आपस में बराबर है। क्वेश्चन नंबर 2 में चलिए, गिव एनी टू रियल एग्जांपल ऑफ द कॉन्ग्रुएंट सेट। दो को आपको रियल लाइफ में जो है सेट बताना है, तो टू टीचर्स टेबल, दो को टीचर्स का टेबल, ठीक है, तो इस तरह का बहुत सारा होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में चलिए, इन ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल एफईडी, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एबीसी इक्वल टू एंगल एफईडी, राइट ऑल द कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ द ट्रायंगल, बताना है क्या क्या है। तो एंगल ए और बीसी है, तो इस तरह से है कि ये दोनों एफईडी, तो एंगल ए के साथ एंगल एफ बराबर, एंगल बी के साथ एंगल डी बराबर, एंगल सी के साथ एंगल डी बराबर। ए बी साइड्स के साथ कौन सा साइड्स हो जाएगा, तब हमारा ई एफ हो जाएगा, बी सी साइड्स के साथ कौन सा हो जाएगा, डी एफ डी हो जाएगा, और ए सी के साथ हो जाएगा डी एफ हो जाएगा। तो एंगल ए बराबर एंगल एफ, एंगल बी बराबर एंगल डी, एंगल सी बराबर एंगल डी, एंगल ए बी बराबर एंगल ई एफ, और बी सी बराबर ई डी, और ए सी बराबर एफ। इस तरह का हमारा कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स मिलेगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 में चलिए। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है इन ट्रायंगल डीईएफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बीसी, राइट एज पार्ट्स लिखना है, एंगल ई के साथ एंगल बराबर है सी, ईएफ, ठीक है, ईएफ का एसी, ईएफ का ई एसी और ये एंगल एफ का एंगल ए, और डीएफ का क्या हो जाएगा, डीएफ बराबर एबी बी, तो ये हमको इसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स लिखना है। अब चलिए एक्सरसाइज 7.2, व्हिच कॉन्ग्रुएंट
सर्टेन डू यू यूज इन द फॉलोइंग, क्या क्या हो सकता है कि हमारे ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो। तो गिवन AC बराबर DF, AC बराबर DF और AB बराबर DE, AB बराबर DE और BC बराबर BF, यानी कि साइड 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 से ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DEF। यहाँ पर कौन सा रूल लगा है, साइड साइड साइड। अब यहाँ पर देखिए दो ट्रायंगल इसमें, ठीक है, RP बराबर दिया हुआ है ZX, इसके बराबर दिया हुआ है R, यहाँ पर RQ बराबर दिया हुआ है ये पर ZY, और एंगल R बराबर एंगल Z। तो कौन सा रूल लगा यहाँ पर, साइड एंगल साइड का रूल लगा, ठीक है। यहाँ पर कौन सा लगा, साइड एंगल साइड लगा और दोनों ट्रायंगल रूल लगा। उसी तरह क्वेश्चन सी में क्या लगा, एंगल साइड एंगल रूल लगा, दो एंगल और दो साइड मिला है हमको, टू एंगल है, टू एंगल एंड वन साइड इफ वन ऑफ द ट्रायंगल आर इक्वल टू द corresponding एंगल एंड साइड आर द ट्रायंगल, therefore ट्रायंगल LMN congruent ट्रायंगल GF। तीसरा वाला फिगर में क्या मिला है हमको, देखिए तो तीसरा वाला में राइट एंगल मिला है, हाइपोटेन्यूज दोनों बराबर मिला है और ये साइड्स बराबर मिला है। तो राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड से RHS से दोनों ट्रायंगल हमारा ABE कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BCD, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में चलिए, यू वांट टू शो दैट ट्रायंगल ART कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PEN, ART कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PEN। AR बराबर क्या आ गया, साइड 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 रूल निकालना है, तो AR के साथ आप PE कर सकते हैं, RT के साथ आप PN कर सकते हैं और AT के साथ आप PN कर सकते हैं। एंगल T बराबर एंगल N, एंगल T बराबर एंगल N हो तो साइड एंगल साइड रूल निकालना है, तो एंगल तो मिल गया, तो RT बराबर EN और AT बराबर PN, AT बराबर PN। अब AT बराबर PN, एंगल साइड एंगल निकालना है, तो AT बराबर PN दिया हुआ है, तो एंगल साइड एंगल, तो एंगल P बराबर एंगल A और एंगल N बराबर एंगल T मिलेगा, एंगल A बराबर एंगल A और एंगल P बराबर एंगल N मिलेगा। नेक्स्ट चलिए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर रहा है, ये ट्रायंगल दिख रहा है यहाँ पर PAPM और AQM दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखिए दो लाइन दिया हुआ है, यानी कि ये दोनों बराबर है, ये कॉमन चीज है और ये एंगल आपस में बराबर है। PM बराबर QM, PM बराबर QM, रीजन गिवन दिया हुआ है। एंगल M बराबर एंगल AMP बराबर एंगल AMQ, रीजन लिखना है गिवन। AM बराबर AM, इसको कॉमन भुजा बोलते हैं, और ये कौन सा, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से AMP कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल AF। क्वेश्चन नंबर 4 में चलिए, 4 में बोल रहा है इन ट्रायंगल ABC एंगल A बराबर 30 डिग्री, एंगल B बराबर 40 डिग्री, एंगल C बराबर 110, ट्रायंगल PQR लेना है, PQR में एंगल P बराबर 30, एंगल C बराबर 40, एंगल R बराबर 110। तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, एंगल एंगल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कभी नहीं बनता है, एंगल कॉन्ग्रुएंट तो होगा लेकिन एंगल एंगल से हमारा नहीं होगा जस्टिफाई, कॉन्ग्रुएंट सर्टेन इज जस्टिफाइड y और y नॉट हो रहा है। तो ये हमारा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल नीड नॉट टू बी, हमारा एंगल का कॉन्ग्रुएंसी रूल होता ही नहीं, ठीक है। सो वन ऑफ देम कैन बी एनलार्ज कॉपी ऑफ द अदर, एक दूसरे का कॉपी नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलिए, इन द फिगर ऑफ टू ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, इस फिगर में देखिए दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो सकता है, एकदम होगा, एंगल A के साथ एंगल O बराबर, एंगल T के साथ एंगल N बराबर, एंगल R के साथ एंगल O, और यहाँ पर साइड भी बराबर दिया हुआ है, ठीक है। तो लिखेंगे एंगल A बराबर एंगल O, एंगल AR बराबर OW और एंगल R बराबर एंगल W। तो साइड एंगल साइड रूल से हमारा दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ट्रायंगल RAT कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल WON।
क्वेश्चन नंबर 6 में कंप्लीट द कॉम्प्लीमेंट स्टेटमेंट लिखना है, ठीक है। BCA बराबर क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है, QRS बराबर क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है। तो BCA दिया हुआ है, ये साइड्स दोनों बराबर, ठीक है। BC बराबर BD, एंगल CBA बराबर एंगल TBA, एंगल दोनों बराबर, और ये तो 90 डिग्री पे ऑलरेडी लिख दी। तो राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड से भी कर सकते हैं, या तो साइड से कॉम्प्लीमेंट से रूट से भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर दोनों फिगर, ठीक है। BCA हो जाएगा तो हमारा BDA हो जाएगा, CA का BDA हो जाएगा, ठीक है। कोरस्पोंडिंग पार्ट CBC हो जाएगा, कोरस्पोंडिंग पार्ट होगा कॉम्प्लीमेंट ट्रायंगल से। अगर दो ट्रायंगल कॉम्प्लीमेंट्स है तो कोरस्पोंडिंग पार्ट्स भी हमारा आपस में बराबर होता है, तो साइड से हमारा ट्रायंगल कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। उसी तरह ट्रायंगल QRS बराबर ट्रायंगल TPR बन जाएगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट सी रूट से PR Q हो जाएगा, साइड कॉम्प्लीमेंट सी रूट से। क्वेश्चन नंबर 7, in a square sheet draw two triangle of equal of such that the triangle are congruent, the triangle are not congruent, ठीक है। एक शीट पर करना है कि congruent, अगर साइड एक शीट पर बनाएंगे ट्रायंगल, दूसरा उसको ऊपर रख करके बनाएंगे ट्रायंगल, तो हमारा साइड से कॉन्ग्रुएंट से रूट से वो दोनों ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट होगा। अगर हम एंगल को लेंगे, अभी पढ़े कि एंगल से कॉन्ग्रुएंट नहीं होता है, साइड से हमारा कॉन्ग्रुएंट होता है। क्वेश्चन नंबर चले आइए 8 में। अब देखिए 8 का फिगर में चलेंगे। ट्रायंगल दिया हुआ है तो एंगल दिया हुआ है, ट्रायंगल दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है, C के साथ C के साथ और P दिया हुआ है, तो एंगल D बराबर 90 डिग्री, एंगल C बराबर 11, BC बराबर 2 है। एंगल से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। 10 नंबर में भी इसी तरह एंगल A बराबर एंगल F, BC बराबर 80, तो RHS राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड से ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये अपनी इस तरह से हम पूरा करेंगे। नेक्स्ट अगला वीडियो आएगा।